हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल गाइज। आज एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है एनएचएम की तरफ से। एनएचएम आप सब लोग जानते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, जो हमेशा समय समय पे अलग अलग स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में रिक्रूटमेंट को पब्लिश करता है वेरियस सेक्टर्स में। इस टाइम पे भी एक रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है जो कि एनएचएम की तरफ से है और ये वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। बट हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो नर्सिंग सेक्टर्स की करने वाले हैं। और यहाँ पे जो नर्सिंग के सेक्टर्स हैं ना, वहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, वो चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट रखी गई हैं और यहाँ पे सीएचओ की भी पोस्ट रखी गई है गाइस, ठीक है। तो नर्सिंग के वेरियस सेक्टर्स की यहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है, जिसके रिगार्डिंग आज हम डिटेल्स में समझने वाले हैं कि इसमें और क्या क्या जानकारियाँ दे रखी गई हैं और आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें दे रखी गई हैं और इसके बाद ये डिस्कस करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। खुद से भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और जहाँ से जानकारी ले सकते हैं गाइस। देख लीजिएगा, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, ये सीएमएचओ है और सीएमएचओ काम करता है अंडर एनएचएम, ठीक है। ये वेरियस अलग अलग स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट को पब्लिश करती है सीएमएचओ, ठीक है। हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन फॉर द 81 नर्सिंग ऑफिसर्स एंड अदर जॉब्स। यानी कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और साथ में अलग अलग वेरियस पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। एस्पिरेंट्स हु हैव क्वालिफाइड 8th 10th एनी डिग्री बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, जीएनएम। तो वेरियस गाइस, जैसे मैंने बोला था कि अलग अलग बहुत सारी तरीके का पोस्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो यदि आप नर्सिंग के सेक्टर से बिलोंग करते हो, यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या फिर आपके पास जीएनएम की डिग्री है, तो यहाँ पे आप अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल कर सकते हो, वाइज एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट मस्ट ग्रैब द चांस ऑफ द सीएमएचओ बलोड़ा बाजार रिक्रूटमेंट 2025 बिफोर द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट को खत्म होने से पहले आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी वो ऑफलाइन भरी जाएगी और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजी जाएगी, ठीक है। देखिएगा, चेक मोर डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम अभी आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी पे स्केल क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है और आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस जो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये रिक्रूटमेंट है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की रिक्रूटमेंट है। आगे हम देखते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, क्या पोस्ट नेम है, क्या वैकेंसीज हैं और क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेरियस पोस्ट होने वाला है, तो इसमें सबसे पहला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, यानी कि सीएचओ की पोस्ट है जिसकी 11 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। सेकेंड जो पोस्ट होने वाला है दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर और इसकी 13 वैकेंसीज हैं गाइज यहाँ पे। इसकी भी क्वालिफिकेशन एज इट इज़ जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग और एज यूजुअल एमएससी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और एज यूजुअल जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग कैन अप्लाई। तो बेसिकली नर्सिंग सेक्टर्स के 3 पोस्ट हैं और अच्छे पोस्ट हैं गाइस। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यदि आपके पास जीएनएम की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, फिर एमएससी नर्सिंग की डिग्री है, तो आप यहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल कर सकते हो। बट कंडीशन है गाइस कि जो आपके पास सर्टिफिकेट होगी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है। यदि वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है किसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी बहुत सारी इसके अलावा भी अलग अलग पोस्ट है, बट हम अभी सिर्फ स्टाफ नर्स की बात कर रहे हैं, अपनी नर्सिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और सीएचओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो हम बताएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर मोर वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यदि आप किसी भी वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी और चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या रखा गया है। द एप्लीकेंट्स एज शुड बी 18 to 70 ईयर्स। 70 ईयर्स इसलिए गाइज क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो एज जो जितनी एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट द मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स, ठीक है। तो 18 ईयर्स उसके अबव के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का अगर प्रोसेस की बात कर लें तो देख लीजिएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पे आपकी रिटन टेस्ट ली जाएगी, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे आप डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है जो एनएचएम के थ्रू वैकेंसी आती है, बट यहाँ पे आपकी रिटन टेस्ट ली जाएगी और रिटन टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई कर लिए उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर रिटन टेस्ट, देन यू शुड टू ज्वाइन इंटरव्यू, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ पे स्केल। किसकी पे स्केल क्या होने वाली है। Selected candidates will get a remuneration of Rs 10,000 to 25,000 per month.
तो गाइज यदि आप नर्सिंग ऑफिसर और CHO की ज्वाइन करने वाले हो तो ऑब्वियसली गाइज 10,000 से तो ज़्यादा ही आपकी सैलरी होने वाली है, बट उसके साथ भी कुछ अलाउंस और मिलते हैं आपको, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है। आगे हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी का कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट को भर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है इसकी डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशंस कर रखे हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करके और आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई फॉर द CMHO रिक्रूटमेंट फॉर 2025। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिएगा पहला स्टेप क्या है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द CMHO, यानी कि CMHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेनी है। वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आई होंगी अलग अलग पोस्ट के लिए, बट वहाँ पे जो स्टाफ नर्स, CHO और नर्सिंग ऑफिसर्स की जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगी जो कि CMHO की तरफ से NHM के अंडर में आई होगी, उसको आपको खोल के ओपन करना है। देन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे गाइज आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा इसका, जिसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही नहीं बताया था कि यदि आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो प्योर वो ऑफलाइन में भरा जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और स्पीड पोस्ट के थ्रू CMHO की गिवन डिटेल्स पे भेजना है। वो डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके और जो नोटिफिकेशन हमने अपलोड किया है वो पढ़ सकते हैं। उसमें क्लियर जानकारी दे रखी गई है कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू कहाँ पे सेंड करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। फिर देख लीजिएगा, फिल इन ऑल योर डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डिटेल्स को मेंशन कर देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी करके पूछ सकते हैं। देन सेंड द एप्लीकेशन टू द एड्रेस इन द नोटिफिकेशन। तो मैंने जैसे बताया नोटिफिकेशन में जो इसकी एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहोगे खुद से भी जाके जमा करना तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। और इसकी जो लास्ट डेट है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यदि हम डेट्स की बारे में बात करें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लास्ट डेट है वो है 17 मार्च 2025, यानी कि 17 मार्च 2025 के पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के और उस एड्रेस पे सेंड कर देनी है। अदरवाइज यदि उसके बाद यदि वहाँ पे अगर आपके नोटिफिकेशंस आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में पहुँचते हैं तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 17 मार्च से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेनी चाहिए, ठीक है। और गाइज़ यदि आप नर्सिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक बुक का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना बुक के आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह है मिशन परिचारिका की बुक। गाइज़ ये बहुत अच्छी बुक है जो मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। मिशन परिचारिका की जो बुक है वो बेसिक से एडवांस तक की सारी थियोरेटिकल नॉलेज देती है, ठीक है। तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, चाहे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करें, वो चाहे RRB हो, वो चाहे एम्स नॉर्सेट हो, CRE हो, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो SGPJ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। और सेकंड हैंड जो आपको सामने जो दिख रहा है दूसरी तरफ वो है मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 135 प्लस सॉल्व पेपर दिए गए हैं गाइज, और 17,000 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन है इसमें। दोनों कॉम्बो बुक है गाइज, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको मिशन हाई पब्लिकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि है www.missionhighpublication.com। यहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोनों बुक बहुत ही बेहतरीन है किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जरूर परचेज करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।